अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम भाइयों को हम इस ग्रुप में करते हैं वेलकम। भाई आप जिस इरादे से इस ग्रुप में शामिल हुए हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि वो आप अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे। तो भाई आज का हमारा है इल्म मंतिक का सबक नंबर अव्वल। इसमें एक अहम बात आप समझ लें कि जब भी हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद इस ग्रुप में मैं करूँगा आपको सेंड मश्क। वो मश्क भाई आपको लाजमी हल करनी है। अगर आप मश्क करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, तो हम इंशाअल्लाह एक अच्छे तरीके से मंतिक को पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो ये है कि इल्म मंतिक के मुतालिक हम चार बातें। सबसे पहले इल्म मंतिक की तारीफ की, व्हाट इज द मंतिक, मंतिक है क्या, मंतिक कौन सी चीज है, इसको कहते हैं तारीफ। ठीक है। नंबर 2 मंतिक का मौजू, मौजू क्या है। नंबर 3 मंतिक की गर्ज और नंबर 4 मंतिक का आवाज। इल्म मंतिक की तारीफ। लफ्ज़ मंतिक ये नुतक से बना है जिसकी लुग़वी माना है गुफ्तगू करना, बोलना, बात करना। जबकि इस्तिलाही तारीफ ये है कि ऐसे कवानीन का जानना, ऐसे उसूल, ऐसे ज़वाबित का जानना जिनके लिहाज रखते हुए जब हम गौर फिक्र करें तो उस वक्त हम ज़हनी गलती से बच जाएं। यानी मंतिक ऐसे उलूमों का नाम है, ऐसे क़वाइद का नाम है, ऐसे उसूलों का नाम है जब हम किसी चीज़ में गौर करें तो इन क़वाइदों के ज़रिए हम ज़हन की गलती से बच जाएं। ये है इल्म मंतिक की तारीफ। मौजू, इल्म मंतिक का मौजू ये है कि वो मालूमात तस्वरिया और मालूमात तस्दीकिया जो मजहूल तस्वरिया और मजहूल तस्दीक पहुंचा दे। यानी एक आप तवज्जो करें, बात सुने मेरी। एक तस्वर है, एक तस्दीक है जो मालूम है, हमें मालूम है कि भाई ये तस्वर, ये तस्दीक है। लेकिन एक ऐसा तस्वर जो हमें मालूम नहीं, एक ऐसी तस्दीक है जो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम इसके जरिए उस तक पहुंचेंगे, उसका हम इल्म हासिल करेंगे। ये है इल्म मंतिक का मौजू। इल्म मंतिक का गर्ज, इल्म मंतिक का गर्ज ये है कि जब हम किसी चीज में गौर करें, फिक्र करें, तो उस वक्त हम जहन की गलती से बच जाएं, जहन की गलती से हम महफूज हो जाएं। ये है इल्म मंतिक का गर्ज। उसके बाद वाज़ेह कि इल्म मंतिक को किसने बनाया, किसने ईजाद किया। सबसे पहले जो इल्म मंतिक बनाए ना, वो बनाए उर्सुतू। उर्सुतू एक शख्स था जो सिकंदर रूमी ने इसको हुक्म किया था कि आप इल्म मंतिक बनाए, तो उन्हें उर्सुतू ने इल्म मंतिक बनाई थी। उर्सुतू भी हम इसको बोल सकते हैं इर्सुतू, यानी हमजे की कसरा के साथ भी हम इसको पढ़ सकते हैं, इर्सुतू भी और उर्सुतू भी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद भाई इल्म, इल्म क्या है। इल्म कहते हैं कि कोई चीज़, कोई अशिया, कोई शख्स, यानी कोई भी चीज़ हो, उसका जो नक्श है न वो आपकी जहन में आ जाए, ये है इल्म। मसलन मैं कह रहा हूँ कि चार्जर, आपके जहन में क्या है भाई, चार्जर आया है ना, ये इल्म होता है भाई। मैं कहूँ कुरान मजीद, आपके जहन में क्या आया, कुरान मजीद का नक्शा, कुरान मजीद की जो तस्वीर, कुरान मजीद का जो नमूना है वो आपके जहन में आ गई भाई, ये है इल्म। ठीक है। उसके बाद भाई इल्म की 2 किस्में, इल्म तसव्वुर, इल्म तस्दीक। इल्म तसव्वुर, इल्म तस्दीक। अब सवाल हुआ कि तसव्वुर क्या है, तस्दीक क्या है, समझना। ठीक है, आप अच्छी तरीके से आप समझे इसको। तसव्वुर कहते हैं कि जो चीज जहन में आए लेकिन वो हुक्म से खाली हो, उस पर कोई हुक्म ना लगाओ। मसलन मैं कहूँ कि ज़ैद, अब ज़ैद का जो नक्शा है, उसकी सूरत मेरे जहन में तो आ गई है, लेकिन कोई हुक्म नहीं है कि ज़ैद मेरा बेटा है, ज़ैद मेरा बेटा नहीं है, ज़ैद सोया है, ज़ैद आ रहा है, ये हुक्म होते हैं। हुक्म से ज़ैद खाली है, तो ये इल्म तसव्वुर है। और अगर उस पर कोई हुक्म है, मसलन ज़ैद मेरा बेटा है, तो ये इल्म तस्दीक बन जाएगा भाई। क्या बनेगा, ये इल्म तस्दीक बनेगा। यानी जिस चीज़ पर कोई हुक्म लगा हो वो इल्म तस्दीक होता है। मसलन मैं कहूँ कि मेरा घर, अब मेरा घर देखें, मेरा घर, इसमें हुक्म नहीं है, ये इल्म तसव्वुर है। मेरा घर बड़ा है, इसमें हुक्म है भाई। मेरा घर बईद है, इसमें हुक्म है। ये जिसमें हुक्म आए
उसको हम कहते हैं तस्दीक। तसव्वुर और तस्दीक, उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आ चुकी होंगी। देखें ना, जब भी कोई चीज़ आपके सामने आए उसमें हुक्म देखें, अगर कोई हुक्म हो तो वो इल्म तस्दीक है, हुक्म ना हो तो वो इल्म तसव्वुर है। चलो आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। मसलन सफ़ेद कपड़े, इसमें कोई हुक्म है? भाई नहीं हुक्म। हुक्म इस तरह होता है कि सफ़ेद कपड़े मेरे हैं, सफ़ेद कपड़े आपके हैं, उसके हैं, उसके हैं, नहीं हैं, बड़े हैं, पलीत हैं, पाक हैं, ये हुक्म होते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो इल्म तसव्वुर है, अगर ये चीज़ होगी तो इल्म तस्दीक है। आज का हम सबक यहाँ करते हैं एंड इंशाल्लाह अगले सबक में मैं आपसे मिलूंगा। हम पढ़ेंगे कि तसव्वुर तस्दीक की कितनी किस्में हैं और हुक्म के मुतालिक तो हुक्म क्या है, हुक्म किसको कहते हैं, हुक्म की तारीफ हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं शाम को इस ग्रुप में तसव्वुर और तस्दीक के मुतालिक एक्सरसाइज सेंड करूंगा, वो आप लाजमी करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।